अगर अपने इतिहास और अपने वजूद को बचाना, अगर वास्तविकता में भूप सिंह गुर्जर और विजय सिंह पथिक और कोतवाल धन सिंह गुर्जर के सपनों को पूरा करना है, अगर वास्तविकता में चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम के सपनों को पूरा करना है, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो आज नहीं तो कल आपको एकता बनाकर एक दूसरे के लिए क्या किया है? क्या आपने मेरे लोगों को स्पेशल नौकरी दी, SC ST OBC के लोगों को? क्या आपने उनको पढ़ाई में बहुत अवसर दिए? आपने उनको बड़ी बड़ी जमीनें दी काम करने के लिए? क्या आपने उनको जमीनों बिजनेस करने के लिए लोन दिया? क्या आपके पास कोई ऐसी नीति है कि पढ़ने के लिए विदेश भेजते हो बच्चों को? क्या आपके पास मेरे समाज की तरक्की के लिए कोई नीति है? यहाँ तो ऐसी निकम्मी सरकार है जिस सरकार में हत्या रेप होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। ऐसी निकम्मी सरकार मैंने कहीं नहीं देखी। तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि भाई चलो मेरी छोड़ दो, मेरे लोगों को तो आदत है कि वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। मेरे लोग तो धीरे धीरे हिम्मत उठा रहे हैं, नीला झंडा हाथ में उठा रहे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग आपको जी तोड़ के वोट देते हैं, जब आपके प्रदेशों में जहां आपकी सरकारें दंगे होते हैं, तब आप क्या करते हो? अभी यहां 2 बच्चों को यहीं से राजस्थान से पकड़ के लेके गए गोरक्षा के नाम पे, जो फर्जी गुंडे हैं, और वहां हरियाणा में ले जाके उन दोनों बच्चों को इतना पीटा, और पीट के उन दोनों बच्चों को, उनकी माओ पे क्या बीती होगी कि उन दोनों बच्चों को जो है जिंदा जला दिया इन सरकारों के नेतृत्व में। देखो यहाँ एक छोटा भाई और बड़ा भाई यहां से पकड़ के ले गए, यहाँ पुलिस के लोग बताओ, अगर कोई गुंडा के किसी गरीब के बच्चे को यहां से पकड़ के ले जाता तो आपकी पुलिस क्या तमाशा देख रही थी? बताओ क्यों रोका नहीं गया? क्यों उन दोनों बच्चों की मां को खून के आंसू रोने दिया? आप लोगों ने बताओ। बात करते हो तुम तो उनकी रक्षा नहीं कर पाते जो बनवा मजदूर बनकर तुम्हें वोट देते हैं। मेरे लोग की रक्षा करोगे? नहीं, मेरे लोग अब अपने पैरों पर खड़े होंगे, अब अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, अब भाईचारा पैदा करके गांव गांव में जाके जो तुम्हें वोट देके तुम्हारी सरकार बना के तुम्हारे झूठे इरादों में नहीं आएंगे, भाईचारा पैदा करके SC ST OBC में जिस तरह खेत में काम करते हैं, जिस तरह से क्षेत्र में काम करते हैं, जिस तरह से मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और अपने अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। ये आजादी की तीसरी लड़ाई है साथियों। पहली 2 लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी। एक 1857 में जब मजदूरों को, महिलाओं को भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को समान अधिकार और आगे बढ़ने का अवसर मिला। और तीसरी आजादी कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो। ये लोग नहीं मानते जो उधर बैठे अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा सुनो। तो ये कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि मैं आज जो कुछ भी कर पाया, तमाम तरह के अपमान, अन्याय, आरोप और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके मैं जो भी स्वाभिमान सम्मान के अधिकारों की लड़ाई लड़के जो कुछ भी आपको दे पाया, इस कारवां को जहां तक भी लेके आ पाया, इसके लिए मैंने सारी कीमत चुकाई। अगर इस कारवां को आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत जाने देना। आज ये बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिए वो एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। उनके बच्चों को तकलीफ नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संख्या के आधार पर आरक्षण देश में मिलना चाहिए। उसको देने के लिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। अगर वास्तविकता में यहाँ की सरकार इन वर्गों के लिए कुछ करना चाहती है तो बताओ, उसको जातिगत जनगणना करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए? आप में से कितने लोग चाहते हैं जातिगत जनगणना हो? चलो बहुत बढ़िया। ये बताओ, इस सरकार में तमाम तरह की, आज मुख्यमंत्री ने बजट के समय कहा, जो भर्तियों में घोटाला करेगा
हम कानून बना रहे हैं उसके खिलाफ। पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री जी नींद में थे क्या? पिछले 4 साल में, अब तो चुनाव आ रहा है, देखो ठगने के लिए इंतजाम किया है। जादूगर साहब कह रहे हैं कि जादू चलाऊंगा और इन लोगों को लूटूंगा। देखो पहली बात जान लो, मेरी लड़ाई अपने लोगों के लिए। अभी एक मेरी माँ चूमने लगी, मुझे आशीर्वाद देने लगी, कहीं मेरा शेर आ गया। देखो भैया, शेर वेर का तो नहीं पता, क्योंकि वो तो जानवर होता है। अपने समाज को पैरों पर खड़ा कर पाए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दे पाए, हक अधिकारों के साथ खून बेच के, पिता खून बेच के पैसे देता। इनका जोर पेपर लीक करने वालों पे नहीं चलता साथियों, इनका जोर आपके भाई को कैद करने में चलता है। इसको एक ताकतवर समझते हैं। और मैं लड़ता क्यों नहीं बताऊं आपको, क्योंकि जिनसे कैद कराते हैं वो मेरे पुलिस के भाई भी मेरे अपने लोग हैं। नेताओं के बच्चे नहीं कर रहे नौकरी 1-2 को छोड़ के, मैं उनसे क्या लड़ूं? ये चाहते हैं मैं उनसे लड़ूं। इसलिए मैंने समझा इस लोकतंत्र में संविधान के जरिए कि अगर कहीं सबसे ज्यादा ताकत है तो वो सत्ता में है। अब हमारे लोगों को तय करना है कि वो इन सरकारों से, निकम्मी गूंगी बहरी बेईमान सरकारों से मांगने का काम करेंगे या अपने पैरों पर खड़ा हो। अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे साथियों, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जब पेपर एसडीएम बने, तहसीलदार बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जब पेपर लीक होता तो आपका खून भी जो है ना, उसमें भी जो है उबाल आता होगा, आपको भी तकलीफ होती है। हमारे लोग 70 साल से ज्यादा इंतजार करते रहे कि उनकी बुनियादी समस्याएं खत्म हो, लेकिन गरीबों की कोई वैल्यू ही नहीं है। गरीबों को लोग इंसान ही नहीं मानते, गरीबों की समस्या को समस्या ही नहीं मानते कि उनको लूट के अडानी अंबानी को दे रहे। लेकिन जब उनके मुख्यमंत्री यहाँ अडानी अंबानी की तारीफ करते हैं तब तो कुछ नहीं होता। जब वो यहाँ उनको जमीन देते हैं या बिजनेस करने के, फैक्ट्री लगाने के अवसर देते तो कुछ नहीं होता। हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम जो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमने अपने संगठन को मजबूत कर लिया, बड़ी मजबूत कर लिया। जब जो रोटी को है, रोटी आधी रोटी तोड़ के, आधी रोटी खिला के वो साधन जुटा के वहां भी आंदोलन को मजबूत कर लिया। अब बाकी जिम्मेदारी राजस्थान के कंधों पे है। राजस्थान अगर अपनी भूमिका नहीं अदा करेगा, और जो हमारे नेता लोग हैं, मेरे लिए जरा सा भी प्रेम है मेरे और महापुरुष मेरे छोड़, चलो मैं तो एक अंजना सा सिपाही हुआ महापुरुषों के आंदोलन। अगर आपके मन में महापुरुषों के नाच देंगे, मैं यहाँ अपना खून पसीना बहा आप लोगों के साथ खड़े। कभी निराश किया के बताओ राजस्थान के लोग, कोई एक बताओ कि मैं दिल्ली में बढ़ के चेंज लोग चाहते हैं हाथ खड़ा करो। आखिरी बात, बहुत कांटे पे आगे बात, उनकी आवाज जब निकले तो सरकारों की दरख्तें काटनी चाहिए, सरकारों की जड़ें काटनी चाहिए। भेड़ बकरी जैसी आवाज मत सुनाया करो मुझे, ये आवाज नहीं दी मैंने आप लोगों को। अब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि समय हो गया मेरे जाने का, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी इतनी मदद करता हूं, बहुत जरूरी बात, क्या आप नहीं चाहते आपके घरों में रोजगार पहुंचे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ। आप लोग नहीं चाहते कि जो ये बंजर भूमियां पड़ी है ये आपको खेती करने के लिए मिले, आप इनको तैयार करो। चाहते आप नहीं चाहते कि ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था लागू हो गए, आप लोग
को आगे बढ़ने के अवसर मिले। आप लोग नहीं चाहते कि जो संविदा के जरिए अपने लोगों को भरा जा रहा है, बैंक लोग भरा जाए। आप लोग नहीं चाहते कि बैंक के साथ जो अन्याय अत्याचार अपमान होता है खत्म हो। इसी तरह कार्यकर्ता बन के काम करोगे। बताओ समाज में भाईचारा पैदा करोगे नहीं करोगे? बताओ यहाँ से अपने बीच के लोगों को जयपुर भेजने आगे तो भी हमारा नेता इस बात का ध्यान रखे, हमारी बहनों माताओं को पुष्प बिठा कर। लेकिन आप बताओ, ये जो अपमान का जीवन हमारे लोग जी रहे, खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सिर्फ पहले आता बताएगी ये अन्याय अत्याचार का जीवन खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ माँ बहनों, क्या आप हमारे साथ हो? बताओ माँ बहनों, क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा है? भरोसा है। फिर ऐसा ना हो कि कोई चंद पैसे और सुविधा दे रहे और आप लोग भटक जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। याद रखना मेरी बात को। नौजवान साथियों, जिन अधिकारों के लिए आप सरकार से मांग करते हो ना, इस प्रदेश में भी वोट आपका सबसे ज्यादा, उन अधिकारों को आप देने वाले बन जाओगे अगर अपने आप वोट की ताकत को समझ लो। अपने एक एक वोट को हमारे प्रत्याशी के समर्थन में देना। और जयपुर जितने गुलाम, बताओ कितने लोग आओगे? बताओ जरा साहब। नहीं, एक मिनट, ना पैसा दूंगा ना घोड़ा गाड़ी दूंगा, नहीं चाहिए। पैसे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मंजिल में मुसाफिर मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आखिरी बात कह रहा हूं, इस संविधान की रक्षा करनी है, इसको लागू कराना है। तो संघर्षों के साए में संघर्ष जवानी बनती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिसको